आप सभी लोग से प्रार्थना है, अपने अगल बगल पेड़ लगाइए और यूकेलिप्टस न लगाइए कि काट के बेचे में तो रुपया मिली। ऐसा पेड़ लगाइए जिससे समाज को लाभ हो। आम का वृक्ष लगाइए, पीपल का वृक्ष लगाइए, बरगद लगाइए, पाकड़ लगाइए, सबसे अधिक नीम का पेड़ लगाइए। सरकार से मेरी प्रार्थना है, जितने एक्सप्रेसवे बना रहे अच्छी बात, खूब एक्सप्रेसवे बनाइए, लेकिन पहले सड़कों की दोनों तरफ पेड़ हुआ करते थे। हाईवे बना, सारा पेड़ कट के गायब हो गया। आप जिसको टेंडर देते हैं उनसे कहिए कि सड़क बनाने के साथ साथ आपको दोनों तरफ वृक्षारोपण भी करना है। क्यों? यदि ये वृक्ष नहीं लगाए गए तो हमारी आने वाली पीढ़ी तपती धूप में जलकर समाप्त हो जाएगी। आप लोग घर में कोई जन्मदिन आवे, कोई भी मंगल उत्सव आवे, तो जहां रहते हैं वहां अगल बगल एक वृक्ष लगाइए। भारत का हर परिवार यदि सोच ले कि हम एक वृक्ष लगाएंगे अपने परिवार के नाम पर, तो सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। यदि पूरे भारत का एक एक परिवार एक एक वृक्ष लगा डाले, पूरी समस्या समाप्त हो जाएगी। इसलिए मेरी, आप समझिए, यही आप श्रोताओं से मेरी दक्षिणा है कथा की। मैं आज तक कभी दक्षिणा मांगा नहीं हूं मन से, आप समझिए मैं दक्षिणा मांग रहा हूं। अपने अगल बगल वृक्ष लगाइए, विशेष रूप से नीम का वृक्ष लगाइए। हम लोग दुबई जाते हैं यूएई में कथा गाने, आपको पता सुनकर आश्चर्य लगेगा, वहां यूएई सरकार चारों तरफ नीम का वृक्ष लगा रही है। वहां मजाल है कोई पेड़ को हाथ छू दे, पेड़ काटने पर मृत्यु की सजा मिल जाती है। बिना सरकार की अनुमति के आप वृक्ष को छू भी नहीं सकते। ऐजा राम राज्य है। अभी न जाने कौन से राज्य में मुख्यमंत्री भगवान मती मारी गई उनकी, आईटी पार्क बनाने के चक्कर में पूरा जंगले उड़ा के सब खत्म कर दिए। हम तो अपनी बात रख भी देते हैं, उस जंगल के बेचारे निरीह पशु अपनी बात किससे कहने जाएंगे? उनकी बात कौन सुनेगा? हम मनुष्य हैं, हम विकसित हैं, इसका हम बोल लेते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो बेचारे बोल नहीं पाते हम उनके घर को उजाड़ दें। कभी सोचिएगा एकांत में कोई बुलडोजर लाकर रातों रात आपके घर को गिरा दे, फिर आपको क्या लगेगा? कैसा लगेगा? पशुओं के जंगल काटे जा रहे हैं। मैंने देखा, मुझे बड़ी पीड़ा हुई। और ये विषय बहुत संवेदनशील है, इसलिए मेरी सरकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, इस वृक्षारोपण के ऊपर सरकार विशेष रूप से ध्यान दे। कितनी धूप हो रही, आप कल्पना कर सकते हैं? पहले इतनी धूप हुआ करती थी क्या? क्यों हो रही है? इसके पीछे कोई सोच रहा है? एक कारण है, वृक्ष काटे जा रहे हैं केवल। इसलिए मेरी प्रार्थना है, हर परिवार अपने परिवार के नाम पर कम से कम एक वृक्ष लगावे। भारत का हर परिवार यदि वृक्ष लगा दे तो कई समस्याएं ऐसे ही समाप्त हो जाएगी। और सड़क के किनारे सरकार पर दबाव दीजिए, सड़क के किनारे कतार से वृक्षारोपण हो, वो एक्सप्रेसवे हो, 4 लेन हो, 6 लेन हो, कोई लेन हो। सड़क बनाने के लिए वृक्ष काट दिए, उसके बाद सीताराम, कोई मतलब नहीं है। वृक्ष रहता है तो वृक्षों पर पक्षियों का घर रहता है। छोटे छोटे पक्षी घोंसला बनाकर उस पर अंडों को देते हैं अपने। सोचिए, वृक्ष काट देंगे तो पक्षी कहां जाएंगे? कभी सोचा है इस विषय पर? इसलिए जीवन में सत्कर्म परमार्थ करने का तनिक भी मार्ग प्रशस्त हो रहा है। अपने पर भगवान की कृपा करिए, यही परमार्थ है और यही सत्कर्म है।